आखिर अब कौन बनेगा भारत का नया प्रधानमंत्री? दोस्तों, समय की वो घड़ी आ गई जब देशवासी अपने लोकतंत्र का लीडर चुनने जा रहे हैं। क्या चुनाव परिणाम के बाद राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री, या फिर एक बार मोदी सरकार गठबंधन की होगी या पूर्ण बहुमत की? आखिर अभी तक के चुनावी नतीजे जो आपने देखे होंगे उसके मुताबिक तो बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ तो इस बार सरकार नहीं बनाने जा रही है। हालांकि गठबंधन के साथ बीजेपी की सरकार बनने के तो भरपूर चांस दिख रहे हैं, लेकिन इस बार इंडी गठबंधन भी पूरा टक्कर में है। तो आइए देखते हैं कि आखिर चुनावी नतीजों के बाद क्या बोले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कई सालों बाद लोकसभा चुनाव की कई सीटों पर प्रचंड जीत के बाद राहुल गांधी का भी पहला बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा, देखिए जरा। वो बोले कि बुधवार को इंडिया गठबंधन की बैठक होगी जिसमें आगे की कार्यवाही पर फैसला होगा। कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि इस लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने साफ संदेश दिया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को नहीं चाहती है। इधर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो भी कांग्रेस से हैं, उनका भी ये कहना है कि मोदी को अब अपना नाम पीएम दावेदारी से हटा लेना चाहिए। कुछ और बयानबाजी देखिए। ये नरेंद्र मोदी की निजी हार है। रुझानों के बाद मुसलमानों का जिक्र कर बोले थे योगेंद्र यादव। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी क्या कहना है इन चुनावी नतीजों पर। चुनाव परिणाम की अधिकांश मतगणना के बाद पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। पीएम बोले कि नए संकल्पों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने चंद्रबाबू और बिहार के सीएम नीतीश का भी नाम लिया और कहा कि जनता का ऋणी है ये। उन्होंने एनडीए पर तीसरी बार भरोसा जताया। पीएम ने कहा कि आज बड़ा मंगल है, एनडीए की सरकार तीसरी बार बननी तय है। भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करते हुए भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि आज का ये पल मेरे लिए भावुक करने वाला पल है। मेरी मां के जाने के बाद ये मेरा पहला चुनाव था, लेकिन देश की माताओं बहनों ने भरपूर स्नेह दिया। पीएम मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा कि आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं और देशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वादा भी किया। पीएम मोदी ने चुनाव नतीजों के बाद 34 मिनट तक लगातार स्पीच दी और वो बोले कि मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। देश के मतदाताओं पर पीएम ने कहा कि इस बार भारत में जितने लोगों ने मतदान दिया वह दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों की जीत का भी जिक्र किया पीएम ने अपने संबोधन में। और सबसे बड़ा, अपनी मां को याद करके भावुक हो गए पीएम मोदी। वो बोले कि मैं देशवासियों के सामने नतमस्तक हूँ। मेरी मां के जाने के बाद मेरा ये पहला चुनाव था, लेकिन देश की मां बहनों बेटियों ने मुझे उनकी कमी खलने नहीं दी। मैं जहाँ भी गया मुझे उनका आशीर्वाद मिला। इस बार देश में महिलाओं ने भी वोटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और देश की माताओं बहनों ने मुझे नई प्रेरणा दी है। वैसे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश वाराणसी से जीत की हैट्रिक लगाई, लेकिन बावजूद इसके इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को काफी हार का सामना करना पड़ा है। आपने खुद चुनावी नतीजे देखे होंगे। इस बार बीजेपी से भी ज्यादा सीटें अभी तक चुनाव परिणाम के मुताबिक एसपी यानी समाजवादी पार्टी की चल रही है। ये आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर नतीजे भी। यूपी के मैप में जहां भी आपको भगवा कलर दिख रहा वहां बीजेपी की सीटें आई है, लगभग 29। केरल में भी पहली बार जीती बीजेपी। सुरेश गोपी ने त्रिशूर लोकसभा सीट पर खिलाया कमल। उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस ने कैसे पलटी बाजी, जो मुलायम न कर सके वो अखिलेश ने कर दिखाया। आखिरकार इस बार यूपी में सपा का पहिया घूमता नजर आया। हालांकि राजधानी दिल्ली में फिर नहीं खुला किसी तीसरे दल का खाता। इस बार 148 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई और ये लगातार तीसरी बार रहा जब दिल्ली में भाजपा ने फिर से क्लीन स्वीप किया। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की ऐतिहासिक जीत देखने को मिली। 4 बड़े नेताओं में दिल्ली का कद भी बढ़ेगा और कई नेताओं को मंत्री पद भी मिलेगा। तो ये कुछ इलेक्शन को लेकर अपडेट्स हैं। और जहां तक बात करें दोस्तों प्रधानमंत्री कौन बनेगा भारत का, तो अभी तक के चुनावी नतीजों को अगर अपन देखें तो जाहिर सी बात है गठबंधन के साथ मिलाकर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सकेगी। तो बीजेपी पार्टी में प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में एकमात्र अभी व्यक्ति और शख्सियत जो है हमारे देश के सामने वो हैं वर्तमान के पीएम नरेंद्र मोदी। तो इस साल 2024 की भी शपथ ग्रहण पीएम नरेंद्र मोदी ही करेंगे। जाहिर सी बात है चुनावी नतीजे अभी तक तो यही दिख रहे हैं और बाकी आगे के लाइव अपडेट्स में आपको बताता रहूंगा। इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से जुड़े रहेगा मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।